वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि पाइथन में अंदर लूपिंग स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली लूप्स होती हैं अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर लेट से मेरे को हेलो को प्रिंट करना है 5 टाइम्स, राइट, तो मेरे को 5 टाइम्स हेलो लिखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा और हेलो स्टेटमेंट को यही 5 टाइम्स रिपीट करूँगा, तब जाके हेलो प्रिंट होगा। अगर मैं लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, लूप क्या करती है, इसी चीज़ को रिपीट करेगी। लेट्स से इसी को मैं कितनी बार रिपीट करना चाहता हूँ, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। अब कैसे रिपीट होती है वो चेक करेंगे। तो पाइथन में 2 तरह की लूप्स होती हैं, एक होती है फॉर लूप, एक होती है वाइल लूप। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है पहले से, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इसको रिलेट करके दिखाऊंगा कि सी में क्या सिंटेक्स है और पाइथन में उसको कैसे हमने कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले चलते हैं फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बतानी होती हैं। फर्स्ट, कि जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को हेलो को 5 टाइम प्रिंट करना है, तो हेलो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो 5 बार मेरा क्या प्रिंट हो जाए, हेलो प्रिंट हो जाए। अब इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, कहाँ तक जाना है, 5 तक। अब 1 के बाद 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ पे जाना है, 5 तक। और 1 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो मतलब इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 1 से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एक वेरिएबल है लेट से आई, उसको 1 से शुरू करना है, कहाँ तक लेके चलना है, जब तक इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है तब तक चलता रहे, और हर बार आई को आपको क्या कर देना है, 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। अब जो भी चीज़ आप इस ब्लॉक के अंदर लिखोगे, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो हेलो को ये 5 टाइम रिपीट करेगा। अब सबसे पहले देखते हैं ये चलती कैसे है। सबसे पहले स्टेप 1 वो यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू कितनी है, 1। इसके बाद स्टेप 2 यहाँ पे 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी। अब उसके बाद कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। किसके लिए, जब आई की वैल्यू 1 थी। अब इसके बाद इसको और कुछ नहीं मिला, तो यहाँ से क्या चलेगा, ये वापस ऊपर जाएगा। स्टेप 4, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब आई की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 1, उसमें 1 हमने ऐड कर दिया। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब चेक करेगा स्टेप 5 यहाँ पे, तो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, येस ट्रू है, तो नीचे आ जाएगा। स्टेप 6, अब क्या प्रिंट करेगा, हेलो, आई की वैल्यू 2 के लिए। अब ऊपर जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, नीचे आएगा, हेलो प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 4 बनाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, नीचे आएगा, हेलो प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, नीचे आएगा, हेलो प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब स्टेप 1 यहाँ पे, स्टेप 2 यहाँ पे, 3 नीचे, 4 यहाँ पे, 5 इधर। इसके बाद ये ऐसे ही चलता है। यहाँ पे सिर्फ वो एक ही बार आता है, इसके बाद दोबारा नहीं आता। ये जो सिंटेक्स हैं फॉर लूप के, ये यूज़ होते हैं अगर आप सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या आप कोई जावा यूज़ कर रहे हो। पाइथन में भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, ये मैं वेरीफाई करके दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये आपकी फॉर लूप ऐसे ही काम करती है, क्योंकि ये चीज़ें किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई कि फॉर लूप एक्चुअल में ऐसे काम करती है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर उठा लेंगे। लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑनलाइन GCC कंपाइलर, तो कोई भी एक वेबसाइट उठा लेते हैं जहाँ से हम एक C++ का या सी का कंपाइलर उठाएंगे और यहाँ पे हम सी के सिंटेक्स लिखेंगे। अभी आपको ये सिंटेक्स नहीं समझ में आ रहे तो आप भूल जाना, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप लूप्स को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ हमने पाइथन में लेके आनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4, एक वेरिएबल है जिसको 1 से शुरू किया और 5 तक लेके गया, और हर बार उस वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब ऐसे ही मेरे को आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आई जो है ये एक इंटीजर वेरिएबल है। अब मुझे ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये फॉर लूप के अंदर लेके आना है, तो मैंने 2 ब्रैकेट्स ले ली। इसका मतलब है कि ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये मेरा फॉर लूप के अंदर है। अब जैसे इसको मैं रन करूँगा, ये 1 से लेके 5 तक देखो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ये हमने चीज़ वेरीफाई कर ली। अब दूसरा ये जो चीज़ होती है, ये जो यहाँ पे लिखा है कि 1 से स्टार्ट करना है, लेस देन 5 तक जाना है और आई प्लस प्लस है, ये सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपकी फॉर लूप चलेगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे वो एक ही बार आता है, तो मैं यहाँ से आई इक्वल टू 1 जो है यहाँ से हटा देता हूँ और ऊपर ही इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा ज़रूर, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखो रन पे क्लिक किया, यहाँ पे सेम आउटपुट आ रही है हेलो वर्ल्ड, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको इनिशियलाइज़ करना ही करना है, ऐसा बुक में लिखा होता है। और जो बुक में लिखा हुआ है वो आधी सी चीज़ें
आज के 10 साल 15 साल पहले जो चीज़ें कंसेप्ट थे वही वो रीप्रिंट हो रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे जो बुक्स में आप पढ़ते हो वो यहाँ पे गलत प्रूफ करेंगे। तो i = 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे लिखना ही लिखना है आपको। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दूँ तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो एक ही बार आता है। तो मैंने यहाँ पे आइट्रॉनिक्स लिखा और /n दे दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आएगा स्टेप 1, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, फिर नीचे आता है, फिर इंक्रीमेंट होता है। अब यहाँ से देखो, तो सबसे पहले आइट्रॉनिक्स प्रिंट करेगा, उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि यहाँ पे दोबारा तो कभी प्रिंट हुआ ही नहीं, तो एक ही बार आता है। अब दूसरा, जब भी प्रिंट स्टेटमेंट खत्म होती है उसके बाद वो क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट हटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंक्रीमेंट को यहीं पे लिख देता हूँ i++, ठीक है। तो जैसे ही मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पे जाएगा ज़रूर, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं तो क्या हो जाएगा, ये खाली छोड़ देगा और सीधा आगे कंडीशन पे चेक कर लेगा। तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड अभी भी सेम आउटपुट वैसी प्रिंट हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट दे दूँ, तो लेट से प्रिंट f, यहाँ पे मैं अपना नेम प्रिंट कर देता हूँ, लेट से करण। तो अब आउटपुट कैसे आएगी, सबसे पहले आइट्रॉनिक्स प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन i की वैल्यू ऊपर हमने क्या लिखी है 1, 1 < 5 कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब i को 2 बना देगा। अब उसके बाद करण प्रिंट करेगा, यहाँ पे जाएगा ज़रूर, लेकिन इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी हम नीचे कर चुके हैं। फिर कंडीशन चेक करेगा 2 < 5 येस, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, i को 3 बना देगा, फिर करण प्रिंट करेगा, फिर 3 < 5 फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, 4 बनाएगा, करंट प्रिंट करेगा, फिर 4 < 5 ट्रू है, नीचे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर 5 बनाएगा, फिर करंट प्रिंट करेगा, फिर 5 < = 5 ट्रू है, ये भी है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर 6 बनाएगा, फिर करंट प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे फॉल्स है। तो सबसे पहले आइट्रॉनिक्स, फिर हेलो वर्ल्ड करण, हेलो वर्ल्ड करण, हेलो वर्ल्ड करण, ऐसे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले आइट्रॉनिक्स, फिर हेलो वर्ल्ड करण, हेलो वर्ल्ड करण, हेलो वर्ल्ड करण, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि जैसा मैंने बोला आपकी फॉर लूप वैसे ही काम करती है। तो अब अगर मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा भी दूंगा तो आप अपनी फॉर लूप को ऐसे भी चला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बुक्स में सिंटेक्स लिखे हैं आपको वैसे ही चलाने हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऊपर कर दो, यहाँ खाली छोड़ दो, यहाँ खाली छोड़ दो, जब पूरा काम हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना, रन करो, देखो चल रही है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसी फॉर लूप को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ वाइल लूप में। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर को हटा के यहाँ पे वाइल लिख देना है, और वाइल में सिर्फ कंडीशन होती है, जो हमने सेमीकोलन लगाए हैं ये हटा दो, आपका सेम एग्जैक्ट सिंटेक्स बन गया वाइल लूप जैसा। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, वाइल जब तक i की वैल्यू < 5 है तब तक क्या करते जाओ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो और i को इंक्रीमेंट करो। ऊपर जाएगा 2 < 5 ट्रू है, नीचे आएगा ये आएगा। तो जब तक वाइल के अंदर ट्रू आ रहा है आपकी वाइल लूप चलेगी, सीधा सा फंडा है। अब जैसे इसको रन किया तो देखो सेम आउटपुट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आइट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस लिख देता हूँ। यहाँ से आपको वेरीफाई हो जाएगा, जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस 5 टाइम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो सेम सिंटेक्स हैं आपके फॉर के और वाइल के, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लेक्स करता हूँ, ठीक है। वापस चलते हैं फॉर लूप के सिंटेक्स पे आते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं कि लेट से मैंने यहाँ पे i = 1 कर दिया, i = 2 कर दिया, i = 3 कर दिया। अब बुक्स बोलती हैं फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होती है, सेकंड कंडीशन होती है, थर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों जगह इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं तीनों जगह इनिशियलाइज़ करता हूँ तो ये सिंटेक्स एरर है, रन टाइम एरर है, कंपाइल टाइम एरर है, या ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस तरह से रन करोगे, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2, i की वैल्यू 3, तो ये ना ही ये सिंटेक्स एरर है, ना ही ये रन टाइम एरर है, ना ही ये कंपाइल टाइम एरर है। यहाँ पे आउटपुट आएगी, लेकिन वो जो आउटपुट आएगी वो एक इनफाइनाइट लूप है। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप है। क्यों इनफाइनाइट लूप है उसको भी देखते हैं। अब तीनों जगह मैं क्या कर देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ, i < = 10, i < 20 और लेट्स से i < 30। बुक्स बोलते हैं फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी आपकी एक इनफाइनाइट लूप है। इसके अंदर भी जो आपको आउटपुट मिलेगी हेलो वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स मिलेगी, जो कभी बंद नहीं होगी। तो ये एक इनफाइनाइट लूप है। तो इसकी आउटपुट अभी नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ अगेन एन इनफाइनाइट लूप। अब अगर मैं तीनों जगह इंक्रीमेंट कर देता हूँ तो ये भी क्या होगी, ये भी एक इनफाइनाइट लूप है। बट ये इनफाइनाइट लूप कैसे हो रही है इसका रीज़न भी अभी मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे। इंटरव्यूज़ आपसे जस्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से देखेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दैट मीन्स
आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो ये चीज़ें बुक्स में नहीं दी होती लेकिन इंटरव्यू में ज़रूर पूछी जाती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं कुछ भी रैंडम नंबर लिख दूँ ना तो मेरी फॉर लूप तो भी चलेगी। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी रैंडम नंबर्स यहाँ पे लिखता हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको इरेज किया, दिस एंड दिस, देखो कुछ भी रैंडम नंबर लिख दी मैंने। तो ये जो लूप है ये भी एक इनफाइनाइट लूप है, ये भी एक इनफाइनाइट लूप है। तो यहाँ पे भी आप कोई कंडीशन नहीं है, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, इसको भी हटा दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब भी ये जो आपकी आउटपुट आएगी वो भी एक इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट लूप को ये 10 सेकंड्स का टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने में। अगर मोर देन 10 सेकंड का टाइम लगता है तो दैट मीन्स वो इनफाइनाइट लूप है। तो जैसे ये कंप्लीट होगी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, येस आउटपुट हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो एन इनफाइनाइट लूप। तो ऐसा नहीं है कि बुक में लिखा होता है कि इनफाइनाइट लूप जो होती है वो सिर्फ आप ये खाली छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रही है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये काम कैसे कर रही है, तो हमने लिखा फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 1, फिर हमने कंडीशन लिखी लेस दे i लेस देन इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे i प्लस प्लस लिखा और यहाँ पे हमने हेलो लिखा। अब इस चीज़ को समझो, अब ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ये कंडीशन है। जब तक यहाँ पे आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी आपकी लूप चलेगी, जैसे ही आपको यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा आपकी फॉर लूप नहीं चलेगी। नॉन ज़ीरो का मतलब है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू और कोई भी नेगेटिव वैल्यू, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो बीच वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट मैंने क्या लिखा था, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, यहाँ पे हेलो प्रिंट किया। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1, स्टेप 1, स्टेप 2 i की वैल्यू 2, 2 क्या है नॉन ज़ीरो वैल्यू, नीचे हेलो, i की वैल्यू 3, यहाँ पे फिर से i की वैल्यू 2, हेलो, फिर 3, फिर 2। अब यहाँ पे i की वैल्यू कभी ज़ीरो तो हो ही नहीं रही, यहाँ पे i की वैल्यू कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं रही, तो इसलिए लूप बंद नहीं हो रही, ये इनफाइनाइट लूप है। सेकंड हमने क्या किया, i को 1 से इनिशियलाइज किया हुआ था, यहाँ पे लिखा i लेस देन इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 20, i लेस देन इक्वल टू 30 और यहाँ पे हमने हेलो प्रिंट कर दिया। अब 1 लेस देन 10 ट्रू है, 1 लेस देन 20 ट्रू है, नीचे आया 1 लेस देन 30 ट्रू है, फिर 1 लेस देन 20 हेलो, फिर 1 लेस देन 30, 1 लेस देन 20। यहाँ पे तो हमेशा कंडीशन क्या चेक हो रही है, i इज़ लेस देन 20, तो i को इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा कि जब ये बढ़े तब जाके वो हर बार कंडीशन यहाँ से चेंज हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हर बार क्या चेक हो रहा है, 1 इज़ लेस देन 20, तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है। अब थर्ड हमने क्या किया, i को 1 से इनिशियलाइज़ किया, यहाँ पे लिखा i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, यहाँ पे हमने हेलो प्रिंट कर दिया। अब i की वैल्यू क्या थी, 1, 1 के बाद 2, नीचे आया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ज़ीरो तो कभी होना ही नहीं, वैल्यू हमेशा i की बढ़ती जा रही है, तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो ये रीज़न थे कि आपके फॉर लूप किस तरह से ये इनफाइनाइट लूप में थी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 20, 30, तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है 20, तो आपकी फॉर लूप चलती रहेगी। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 0 तो मेरी फॉर लूप नहीं चलेगी। अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं 0, तो देखो आपको कोई आउटपुट नहीं आएगी, नीचे एकदम खाली है। ठीक है, अब वही अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, 1 का मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लूप। अब 1 यहाँ पे क्या है, कभी भी ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है ये आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे शो करेगा, आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, अब नेगेटिव डाल दो, कुछ भी डाल दो। अब अगर मेरे को फॉर लूप 5 टाइम रन करनी है तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा i इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखूँगा i माइनस माइनस, सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा। मैं नहीं लिखूँगा कि i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। अब ये चलेगी कैसे, अब यहाँ पे पहले रन करते हैं फिर दिखाता हूँ, ये 5 टाइम आपको प्रिंट करके दिखाएगा। तो हमने क्या लिखा, फॉर लूप, ये खाली, यहाँ पे i माइनस माइनस एंड यहाँ पे हेलो। सबसे पहले यहाँ पे आएगा स्टेप 1, i माइनस माइनस, i की वैल्यू यहाँ पे 5 रहेगी लेकिन नीचे आते आते 4 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो हेलो प्रिंट हुआ, फिर i की वैल्यू 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। जैसे ही i में यहाँ पे क्या आएगा 0, तो मेरी फॉर लूप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी फॉर लूप एंड वाइल लूप्स को यूज़ कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट आपका वाइल के अंदर है। जब तक वाइल के अंदर आपका 1 आ रहा है, 10 आ रहा है, -10 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब एनी नंबर,
तो आपकी वाइल लूप चलती रहेगी। जैसे ही वाइल के अंदर क्या आएगा 0, आपकी वाइल लूप नहीं चलेगी। जरूरी नहीं है कि वाइल के अंदर जो 1 आता है तभी वो आपकी इनफाइनाइट लूप होती है। बुक में यही लिखा होता है वाइल 1 इज़ इनफाइनाइट लूप। अब वाइल 10 लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, माइनस में कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सब स्टार्ट करते हैं पाइथन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फॉर लूप एंड वाइल लूप को। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लूप्स को यूज़ करने वाले हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसा नहीं है जैसा कि हमने ऑलरेडी सी में देखा है। वाइल लूप का सिंटेक्स एकदम सेम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप की। तो फॉर लूप अगेन वैसी काम करती है जैसे हमें कोई चीज़ मल्टीपल टाइम रिपीट करनी हो। अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर लूप को बहुत ईजी मेथड से दिखाऊंगा कि जैसे मैंने एक लिस्ट ली, उसके अंदर कुछ नंबर्स पड़े हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, 20 ले लिया, यहाँ पे आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगेन कुछ नंबर्स ले लिए, 30 ले लिया, 40 ले लिया। अब एक एक करके मेरे को ये वैल्यू चाहिए। या तो मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँ लिस्ट के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, फिर लिस्ट के इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है, 2 पे क्या पड़ा है, 3 पे क्या पड़ा है, 4 पे क्या पड़ा है। तो मेरे को एक एक करके इनको प्रिंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस वाइज एक एक वैल्यू को उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फॉर वैल्यू इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, मतलब लिस्ट के अंदर जो भी यहाँ पे 10, 20 पड़ा है, एक एक करके किस वेरिएबल में आ जाएगा, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ वैल्यू को, तो एक एक करके मेरी सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो मुझे 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो डायरेक्ट मेथड था कि आप फॉर लूप के थ्रू कैसे लिस्ट में से, टपल्स में से, डिक्शनरी में से, स्ट्रिंग में से या सेट में से कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दी है, जब हम लिस्ट का चैप्टर निकालेंगे पूरा या टपल्स का, उसमें हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे वैल्यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने लास्ट आई के लिए चेक कर रहे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर आई इन, या आइटम लिख लो, कुछ भी लिख लो, इन एल। तो लिस्ट के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू पड़ी है उसको आई में डाल दो और एक एक करके सारी वैल्यूज़ आई में क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। चलो अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास रेंज फंक्शन है। अब रेंज फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेंज फंक्शन भी क्या करता है, अगर मैं इसके अंदर 10 लिखता हूँ, ये क्या करता है 0 से लेके 9 तक वैल्यू जनरेट करता है। अब ये वैल्यू शो नहीं होंगी, इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिस्ट फंक्शन के अंदर रेंज फंक्शन को पास कर रहा हूँ। तो अब देखोगे लिस्ट में इसने वैल्यूज जनरेट कर दी। स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से, एंड कहाँ पे किया, 9 से। मतलब जो भी मैं नंबर लिखूंगा उससे एक वैल्यू कम तक ये मेरे को चला के देगा, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ मेरे को 10 से 0 से स्टार्ट नहीं करना, मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टार्ट कहाँ से करो, 1 से, और एंड कहाँ पे करना है, 10 पे। तो 10 से एक वैल्यू कम पे एंड हो जाएगी, तो 9 पे एंड हो जाएगा। अब इसमें अगर मेरे को 10 पे एंड करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 11 कर दूंगा। तो 1 से लेके 11 तक। अब ये जो नंबर आ रहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक से इंक्रीमेंट कर रहा है। तो इसके साथ आप लिखो (1), कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और इंक्रीमेंट कितने का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, बाय 1। अब मैं बोलूँ कि मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए बाय 2, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब यही अगर मेरे को 0, 2, 4, 6, 8, 10 चाहिए तो मैं इसको बोलूँगा 0 से स्टार्ट कर ले। तो 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। अगर आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हो कि मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए 3 का, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इससे फ़ायदा होने वाला है, जैसे रेंज फंक्शन हमारे पास क्या काम कर रहा है, तो मैं इसको एक लिस्ट में रख लेता हूँ और 1 से लेके 11 तक और 1 तक, या इसको 6 कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, समझने में ईजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन एल। अब आई में क्या हो जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसके साथ लेट से हेलो लिख देता हूँ, तो हेलो भी लिख देता हूँ, आई भी लिख देता हूँ। तो हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5 हो गया। अब अगर मैं यहाँ से आई रिमूव कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा, उतने नंबर ऑफ टाइम हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आई में कॉपी तो हो रहा है, अब आई पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जितनी उसमें वैल्यूज़ हैं लिस्ट में, उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगी। अब इसी का शॉर्टकट मेथड है। तो रेंज फंक्शन के अंदर मैंने लिखा 10, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज 10। तो रेंज 10 में से क्या होगा, 0 से लेके 9 तक वैल्यू जनरेट हो जाएंगी। तो जब मैं आई को यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ ये सारी की सारी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब अगर मेरे को 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो अगेन
1 से लेके 9 तक आ जाएगा। अब इसमें भी अगर मैं लिख दूँ कि मेरे को 1 से लेके 11 और इंक्रीमेंट बाय 1 का चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का है। तो ये आपकी इस तरह से काम कर रही है। अब यहाँ पे नंबर्स भी आ रहे हैं। अब मेरे को साथ में लेट्स से हेलो भी प्रिंट करना है, तो अब हेलो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, हेलो पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। अब अगर आपको नंबर्स नहीं चाहिए तो आप आई को हटा दो, यहाँ से आई हटा देंगे। तो कोई भी चीज़ को जितनी बार आप रिपीट करना चाहते हो उतनी बार रिपीट कर सकते हो। अब मैंने फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन रेंज लेट्स से 5। अब 5 लिखूँगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। अब मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है पाइथन, उसके बाद मेरे को प्रिंट करवाना है आईट्रॉनिक्स, उसके बाद लेट्स से मेरे को प्रिंट करवाना है अपना नेम। अब ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स मेरे को 5 बार चाहिए। तो ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप पाइथन आईट्रॉनिक्स करन, फिर पाइथन आईट्रॉनिक्स करन, फिर पाइथन आईट्रॉनिक्स करन, फिर से। तो एक 0 के लिए, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए और लास्ट 4 के लिए। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो आई की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। तो देखो पहली वाली प्रिंट की 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। तो सेम चीज़ को अगर बार बार रिपीट करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज फंक्शन के थ्रू फॉर लूप को यूज़ करते हैं। अब इसी फॉर लूप के साथ आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं कि मेरे को लेट से मैंने फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 101 तक, कोमा 1। अब ये क्या वैल्यू जनरेट करेगा, 1 से लेके 100 तक वैल्यू जनरेट कर देगा। अब 1 से लेके 100 तक वैल्यूज़ आ रही हैं। इनको अगर एक लाइन में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंड इक्वल टू स्पेस, ताकि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रिंट स्टेटमेंट एंड हो रही है न्यू लाइन के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो वैल्यूज़ प्रिंट हो जो मेरी 3 के साथ डिविजिबल हैं। तो इसके अंदर आप इफ एल्स लगा सकते हो, इफ़ आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। अगर जो भी वैल्यू आई में कॉपी हो रही है अगर उसका 3 के साथ रिमाइंडर 0 हो रहा है तभी उस आई की वैल्यू को क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। अब वही वैल्यूज़ प्रिंट होंगी जो 3 के साथ क्या हैं, डिविजिबल हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसी आप लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी आईट्रॉनिक्स, तो मेरे को इसमें एक एक करके वैल्यू चाहिए, ITRONIX एक एक करके प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर आई इन आईट्रॉनिक्स। तो आई में क्या हो जाएगा, पहले आई आ जाएगा कैपिटल, फिर T, फिर R, फिर O, फिर N, फिर I, फिर X। तो एक एक करके स्ट्रिंग को भी आप आइट्रेट कर सकते हो। इसके बाद आता है फॉर लूप के साथ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप को बंद करना है। जैसे मैंने फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11,1 तक, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हेलो को, और हेलो के साथ आई को भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हेलो 1 2 3 4 सब प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो रही है आप क्या कर दो, लूप को बंद कर दो। इफ़ आई इक्वल टू 5 तो यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो लूप बंद हो जाएगी, अदरवाइज़ ये प्रिंट करता रहेगा। तो ये चीज़ मेरी इफ़ के बाहर है। ठीक है, हेलो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, जैसे ही आई में दोबारा 5 कॉपी हुआ, आई की वैल्यू 5 है, ब्रेक, तो नीचे सारा बंद हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी लूप को बंद कर देती है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट होता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ, मैंने बोला जैसे ही आई की वैल्यू 5 है तो क्या कर दो, कॉन्टिन्यू। कंटिन्यू क्या करती है, आपकी उस पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप कर देगी। आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू कितनी हुई, 5, कंटिन्यू करेगा, यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा और आई को 6 बना देगा। मतलब इसके नीचे जो भी लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, स्किप। तो हेलो 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये होगी आपकी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब इसी के साथ फॉर के साथ आप क्या लगा सकते हो, एल्स भी लगा सकते हो। सो एल्स कीवर्ड इन अ फॉर लूप स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज फिनिश्ड। तो ये एल्स ब्लॉक आपका तब काम करता है जब आपने पूरा काम कर लिया फॉर लूप का, उसके बाद आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे रन किया फॉर आई इन रेंज और लेट से 5 तक, और मैं यहाँ पे हेलो के साथ आई को प्रिंट कर देता हूँ। तो हेलो 0 1 2 3 4। अब मेरे को हेलो 1 2 3 4 5 चाहिए, तो ये नहीं कि मैं यहाँ पे कोड चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट में i+1 कर दूंगा। तो हेलो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ जैसे ही ये पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है, इसके बाद कुछ मैसेज आ जाए तो आप यहाँ पे लिख दोगे एल्स, एंड इसके साथ आप लिख दोगे कि आपका यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली फिनिश्ड। तो देखो पहले पूरी ये ऊपर वाली फॉर लूप चलेगी, उसके बाद ये एल्स में जाएगा और वहाँ पे प्रिंट कर देगा फाइनली फिनिश्ड। तो ये होगी आपकी
फॉर लूप विद एल्स। इसके बाद आती है आपकी नेस्टेड फॉर लूप, कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव नाम की लिस्ट ले ली, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड कॉमा बिग कॉमा यहाँ पे टेस्टी, और एक मैंने फ्रूट्स नाम की लिस्ट ले ली, जिसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स के नेम ले लेता हूँ। लेट्स से एप्पल, मैंगो एंड कीवी। तो मैंने ये 3 फ्रूट्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है रेड एप्पल, रेड मैंगो, रेड कीवी, बिग एप्पल, बिग मैंगो, बिग कीवी, टेस्टी एप्पल, टेस्टी मैंगो, टेस्टी कीवी। तो अब अगर इंडेक्स वाइज प्रिंट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप लगा सकते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन ADJ एडजेक्टिव, और अगर आई में क्या होगा, अब 3 बार क्या प्रिंट हो जाएगा, रेड, बिग एंड टेस्टी, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और फॉर लूप लगा रहा हूँ, जे, फॉर जे इन फ्रूट्स। अब अगर मैं इसके अंदर आई के साथ अगर जे प्रिंट करूँगा, अब देखो, तो पहले आई के अंदर क्या है, रेड, फिर जे के अंदर 3 चीज़ें, रेड एप्पल, रेड मैंगो, रेड कीवी, फिर आई में क्या हो जाएगा, बिग, फिर जे 3 बार चलेगा, एप्पल, मैंगो, कीवी, फिर आई में टेस्टी, फिर टेस्टी एप्पल, मैंगो, कीवी के लिए। तो ये होता है फॉर लूप के अंदर जब हम एक और फॉर लूप लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक फॉर लूप है, मैंने लिखा आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। इसको इस फॉर्मेट में समझो। इसके अंदर एक और फॉर लूप आ गई, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। इसके अंदर एक और फॉर लूप, ये बाहर फॉर लूप, ये आउटर फॉर लूप, ये उस फॉर लूप के अंदर इनर फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट किया हमने, मान लो यहाँ पे स्टेप 1 आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन 3 यहाँ पे। इसके बाद स्टेप 3 जे इक्वल टू 1, जे लेस देन 3। मान लो यहाँ पे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, एप्पल, और आई में सबसे पहले क्या पड़ा था, रेड, तो उसने रेड एप्पल प्रिंट कर दिया। अब ऊपर गया, जे को 2 बनाया, अब सेकंड पे क्या पड़ा था, आई यही है मेरा, रेड और मैंगो। फिर ऊपर गया, आई मेरा रेड ही है, थर्ड वैल्यू क्या है मेरी, कीवी। फिर ऊपर गया, फॉल्स होगी कंडीशन, यहाँ से ऊपर जाके उसने आई को क्या बनाया, 2। अब आई के 2 पे क्या पड़ा है, लेट्स से बिग। अब ये फिर से 3 बार रिपीट होगा, तो बिग एप्पल, बिग मैंगो, बिग कीवी। ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 3 पे क्या पड़ा है, टेस्टी। अब टेस्टी के अंदर ये फिर से रिपीट होगा, टेस्टी एप्पल, टेस्टी मैंगो, टेस्टी कीवी। तो इस हिसाब से ये आपकी नेस्टेड फॉर लूप वर्क कर रही है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आगे जाके। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे वाइल लूप को। अब वाइल लूप का सिंटेक्स वैसे ही है जैसा हमने लास्ट में देखा था। सबसे पहले क्या कर दो, इनिशियलाइजेशन, कहाँ से स्टार्ट करना है, आई को 1 से शुरू कर दो। वाइल जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं हो जाती, क्या प्रिंट कर दो, हेलो को, और आई को क्या कर दो, इंक्रीमेंट, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो 5 बार मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ आई को प्रिंट करना है, आई को प्रिंट कर लो, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5। अब यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने 4 के साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की है, ऐसे ही वाइल के साथ भी, इसके साथ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, सेम एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे इफ़ आई इक्वल टू 5, तो क्या कर दो, इस वाइल लूप को ब्रेक कर दो, यहाँ से बंद हो गई। सिमिलरली अगर मैं ब्रेक की जगह क्या यूज़ कर दूंगा, कंटिन्यू, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को नीचे से वो सारा स्किप कर देगा। अब आई इंक्रीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ से ऊपर गया, फिर इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, तो इसके लिए इंक्रीमेंट हमें पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ऊपर से जब वो नीचे आए तो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके मिले। तो यहाँ पे जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक बार इसको मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, इसका कर्नल आई इक्वल टू हमने 1 लिखा, और या इसको आई को 0 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि नीचे जाके यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो आई इक्वल टू 1 2 3 4, देखो 5 के लिए स्किप होगी, उसके बाद 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अगर आप 11 नहीं चाहते हो तो लेस देन 10 कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा रन करेंगे तो 1 से लेके 10 तक चलेगा, और जो स्टेटमेंट हमने स्किप की है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब सिमिलरली इसके साथ भी आप एल्स लगा सकते हो। तो एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करेंगे, बाकी सब एज इट इज़, ये इफ़ हटा देते हैं, अभी नॉर्मल रखते हैं, 1 से लेके 10 तक हेलो प्रिंट हो रहा है,
इसके बाद हम क्या कर देंगे, वाइल के साथ एल्स, और यहाँ पे भी लिख देते हैं फाइनली फिनिश्ड। तो पहले पूरी वाइल लूप चल जाएगी, उसके बाद क्या लिख देगा, फाइनली फिनिश्ड। तो ये थी आपकी पाइथन के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट। अब इसी की कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट की। उसमें कुछ आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी जो आपको सॉल्व करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट के सेशन में आपको दिखाऊंगा क्या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको आप सॉल्व करोगे। उसके बाद फिर उसके सोल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।